हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप सीखेंगे मैथ्स से जुड़ा बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। मैथ्स बेसिक्स प्लेलिस्ट सीरीज़ की इस लास्ट प्लेलिस्ट मैथ्स बेसिक्स 3.0 के अंडर हम सीखने वाले हैं कुछ टिपिकल सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि जब हम पेपर्स में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डिवीज़न या किसी ऐसे मेथड की तलाश कर रहे होते हैं जो हमें टिपिकल कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स करा सके, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेलिस्ट काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाली है। तो आइए हम इस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स को कैसे निकालते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। आपके सामने पेश है ये दो परफेक्ट क्यूब्स जिन्हें हिंदी में हम पूर्ण घन कहते हैं। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा गया है। सबसे पहले जान लें कि परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन किसे कहते हैं। किसी भी पूरे नंबर का जब आप क्यूब निकालते हैं तो यह क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका परफेक्ट क्यूब, या हिंदी में इसी को हम पूर्ण घन के नाम से जानते हैं। जैसे 2 का क्यूब 8, ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। 3 का क्यूब 27, ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। मतलब नंबर अपने आप में पूरा होना चाहिए जिसका क्यूब हम निकाल करके देखते हैं, और इनका क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान होता है। जनरली सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि 39304 का क्यूब रूट क्या होगा, मतलब ये किसका क्यूब है, आपको ये पता करना है, उसी क्यूब के रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट। तो हम अगर निकालें तो 4 के बदले क्या आएगा? 4, 3 डिजिट्स कैंसिल किया। 39 के बदले नहीं लिख सकते तो 27 के बदले लिखेंगे, और 27 के बदले हम लिख सकते हैं 3। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 34। ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें 8 के बदले हम 2 लिखते हैं। 3 डिजिट्स हमने कैंसिल किया। 10 के बदले हम नहीं लिख सकते तो 8 के बदले लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम 2, और हमारा फाइनल आंसर 22 होगा। इनके आंसर्स जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे ये आंसर्स बिल्कुल सही है। ये हमारे भारत के कुछ महान गणितज्ञ मिस्टर रामानुजम और मिस शकुंतला देवी, इन लोगों की ही देन है। इस मेथड को, जिस मेथड के थ्रू हम ये चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हैं, इन्हें हम वैदिक मेथड के नाम से जानते हैं। तो वैदिक पद्धति का ही ये कमाल है कि हम इन कैलकुलेशंस को विद इन 5 सेकेंड्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालते वक्त हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि ये जो यूनिट डिजिट है ये सही तरीके से लिखा जाए, और दूसरा इन 3 डिजिट्स को छांटने के बाद जो भी बच जाए उसका क्यूब रूट सही लिखा जाए। केवल 2 स्टेप अगर आप ढंग से परफॉर्म कर ले तो आप किसी भी परफेक्ट क्यूब का आप क्यूब रूट लिख सकते हैं, किसी भी पूर्ण घन का घनमूल निकाला जा सकता है। इस बात को समझते हैं हम। पहले स्टेप जो कि मैंने आपसे कहा कि हमें यूनिट डिजिट ठीक से लिखना होता है, तो चाहे तो आप हर क्यूब के कॉरस्पॉन्डिंग एक क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा उसे याद कर ले। तो उसके लिए आपको 10 डिजिट को यूनिट डिजिट के रूप में याद रखना पड़ेगा कि किसके बदले क्या आएगा। मतलब क्यूब में अगर 8 है तो उसके रिवर्स में 2 ही आएगा, क्यूब में अगर 2 है तो उसके रिवर्स में 8 ही आएगा, क्यूब में अगर 9 है तो उसके रिवर्स में 9 ही आएगा। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि रिवर्स ऑर्डर न याद करके इन चीज़ों को फॉरवर्ड ऑर्डर में ही याद किया जाए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि 8 के बदले क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये भी तो देखिए कि 2 के बदले हमेशा क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि अगर मुझे नहीं पता चल रहा है कि 4 के बदले क्या आएगा, तो मैं याद नहीं करूंगा कि किसके रिवर्स में ये आता है। मैं सिर्फ 4 का क्यूब देखूंगा, और 4 का क्यूब होता है 64 जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है? 4। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। मतलब मैंने ये नहीं याद किया कि 64 के 4 के बदले रिवर्स में 4 आएगा। मैंने सीधा याद किया कि भैया अगर मुझे 4 का नहीं पता कि इसके रिवर्स में क्या आएगा, मैं 4 का ही क्यूब करूंगा और उसका जो यूनिट डिजिट है एज इट इज़ लिख दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे बार बार चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस प्रोसेस को आसान कर देता है। उसके बाद मैंने क्या कहा? क्यूब का रूट कर रहे हैं, मतलब क्यूब रूट कर रहे हैं आप, तो आप 3 डिजिट को छाटेंगे। क्योंकि पावर 3 का रिवर्स कर रहे हैं तो आप 3 डिजिट्स को कट करेंगे, क्योंकि हमने 3 डिजिट्स के बदले 1 डिजिट लिख दिया है। नेक्स्ट 39 का हम क्यूब रूट निकालेंगे, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो डेफिनेटली हमें इससे ठीक छोटा, जब इसका नहीं निकाल सकते तो इससे ठीक छोटा देखेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब कौन सा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 27 आता है, तो हम 27 का क्यूब रूट लिख देंगे 3।
मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, यहीं पे अगर हमारा सवाल होता कि क्यूब रूट ऑफ 1331, तो 1 के बदले क्या लिखेंगे 1, 3 डिजिट छाटेंगे, और चूंकि यहाँ 1 का क्यूब रूट पॉसिबल है तो इसीलिए हम 1 का क्यूब रूट एज इट इज़ 1 लिख देंगे। तो जिसका पॉसिबल हो उसका एज इट इज़ लिख दीजिए, और जिसका पॉसिबल ना हो तो क्या ध्यान रखना है, जिसका पॉसिबल ना हो उससे ठीक छोटा जो भी क्यूब रूट होगा उसे लिख देना चाहिए। इसी तरह से हम चाहे तो याद रखें कि 8 के रिवर्स में क्या आएगा 2 आएगा, या फिर सिंपली हम 8 का क्यूब करके देखेंगे 512, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो हम 8 के बदले डायरेक्टली 2 लिख देंगे। मतलब जिसका याद नहीं है उसका क्यूब करके देख लेंगे, उसका यूनिट डिजिट लिख देंगे। 3 डिजिट को हम क्या करेंगे छाटेंगे, फिर क्या बचा हमारे पास 10, और 10 का क्यूब रूट नहीं पॉसिबल है इसलिए 10 से ठीक पहले क्या पॉसिबल है 8, हम 8 का क्यूब रूट लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 22। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल और देता हूँ जिसे आप खुद करेंगे, नहीं कर पाए तो मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा। आप इन दोनों परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट निकालने की कोशिश करिए, मैं भी साथ साथ करता हूँ। ठीक है, साथ करेंगे तो जल्दी सीख लेंगे। देखिए 7 के बदले एग्जैक्टली क्या आएगा मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं 7 का क्यूब याद करूँगा, वो 343 होता है, यूनिट डिजिट क्या है 3, मैं एज इट इज़ 3 लिख दूँगा। 3 डिजिट को हमने क्या कर दिया छाट दिया। उसके बाद हमने क्या देखा 35 का क्यूब रूट मुझे नहीं पता, तो मैं 35 से ठीक पहले याद करूँगा क्या होता है 27, जो एक परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट लिख देंगे 3 और हमारा आंसर हो गया 33। इस एग्जाम्पल में देखिए 5 का मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं 5 का क्यूब याद करूँगा, 125 आता है, तो एग्जैक्टली 5 में 5 ही आएगा। ठीक है, मतलब हम क्यूब रूट नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं क्यूब ही देख रहे हैं, बिकॉज मैंने जैसा आपको बताया कि ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप एक डिजिट का क्यूब रूट ना देख करके आप जस्ट उसका क्यूब भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सेकेंड, उसके बाद हमें 15 का नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा 15 से ठीक पहले 8 होता है, 8 का क्यूब रूट लिख दूंगा, कितना आएगा 2, और हमारा आंसर हो जाएगा 25। आइए एक 3 डिजिट का एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर 1 के बदले एग्जैक्टली क्या आएगा 1 ही आएगा, मतलब मैंने कहा अगर याद नहीं है तो आप डायरेक्टली 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आता है। फिर हम क्या करेंगे 3 डिजिट को छाट देंगे। अब हमारे सामने है 1367, थोड़ा बड़ा है बट कोई बात नहीं, हमें पता है 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, 12 का इससे आगे जाएगा, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे 11 का क्यूब मतलब 1331 का ही यूज़ करेंगे। मैंने कहा था कि जो भी गिवन नंबर है इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो इसका क्यूब रूट होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, और इसका क्यूब रूट क्या होता है एग्जैक्टली 11, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 111 होगा। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको आपके डाउट्स शेयर करने के लिए चैट लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप डायरेक्टली अपने डाउट्स शेयर करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं इस प्लेलिस्ट के अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के और भी शानदार ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।